हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइनोसाइटिस के बारे में, जिसमें पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि हमको बार बार सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, गले में इरिटेशन रहता है, नाक बंद हो जाती है जब भी सर्दी होती है, नाक से पानी आता है। कुछ पेशेंट्स एडिशनल स्नीजिंग की भी कंप्लेंट करते हैं और कुछ कंप्लेन करते हैं कि हमें गले से नाक में सिक्रीशंस आते हैं, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग कहा जाता है। ऐसे पेशेंट्स में साइनोसाइटिस के लिए वर्कअप किया जाता है। तो उनकी जब नेज़ल एंडोस्कोपी की जाती है तो उसमें उनके साइनसेस की जो ऑस्टियम्स होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। ये सब पोकले साइनसेस हैं, इनके छिद्र नोज़ में खुलते हैं, तो ये सब ब्लॉक होते हैं, जिसकी वजह से वेंटिलेशन हैम्पर होता है। एयरवे का वेंटिलेशन, नेज़ो एयरवे का वेंटिलेशन हैम्पर होता है और उसकी वजह से साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम्स आती है। ऐसे पेशेंट्स को एटलीस्ट 2 हफ्ते का मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें कुछ नेज़ल स्प्रेज होते हैं, नेज़ल डूशिंग इज़ नेज़ल वॉशिंग, और कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। और 2-3 हफ्ते बाद फिर दोबारा बुला के रिपीट एंडोस्कोपी की जाती है और फिर एक CT-PNS कराया जाता है, जिससे पता चलता है कि साइनसेस की क्या सिचुएशन है, कहीं पॉलिप्स तो नहीं बन गए, नाक में मस्से तो नहीं बन गए। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद कुछ पेशेंट्स को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, तो फिर उन लोगों को ये कहा जाता है कि एग्रेसिव मेडिकल ट्रीटमेंट करने के बाद, जो 1.5-2 महीने का होता है, उसके बाद जो भी उनको फॉलोअप करना होता है, जिस नेज़ल डूशिंग और स्प्रेज में उनको रख दिया जाता है, तो उनको बेनिफिट रहता है। लेकिन जिस पेशेंट्स में फिर अब जब CT स्कैन कराते हैं तो उसमें जिसमें मस्से हैं या फिर पॉलीपोसिस हो जाती है, साइनोनेज़ल पॉलीपोसिस, तो उसमें उन पेशेंट्स को हमें सर्जरी के लिए भी लेना पड़ता है। इस सर्जरी को एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी कहते हैं, जिसमें पेशेंट को पूरा बेहोश कर दिया जाता है और एंडोस्कोप से सर्जरी की जाती है। सारे साइनस ऑस्टियम्स खोले जाते हैं, सारे मस्से हटाए जाते हैं। आजकल पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, माइक्रो डिब्राइडर, जिससे सर्जरी का जो इफेक्ट होता है वो बहुत अच्छा रहता है और रिकरेंस के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के बाद पेशेंट को लगभग नेज़ल डूशिंग पे रख दिया जाता है और इंटरमिटेंट फॉलोअप्स के लिए बुलाया जाता है और फिर इंटरमिटेंट नेज़ल एंडोस्कोपीज करके हमको चेक करना पड़ता है कि कहीं डिजीज़ का रिकरेंस तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम है बार बार सर्दी ज़ुकाम की है, साइनोसाइटिस की, ऑब्स्ट्रक्शन स्नीजिंग, तो वो अपने ENT सर्जन के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।